राष्ट्रपति चुनाव में जीत के महज 20 दिन बाद ही ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शपथ लेने की कनाडा मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के इस ऐलान पर से इन देशों की करेंसी भी गिरावट आ गई है। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप ने ऐसा ही किया। उन्होंने इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों यात्रा पर बुधवार को अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अमेरिका पहुंचने से पहले फ्रांस की यात्रा की, जहां उन्होंने फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ एआई समिट की अध्यक्षता की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल विधेयक और सांसदों के साथ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के भी विधायक सभी प्रयागराज जा रहे हैं। इंदौर भाजपा कार्यालय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया कि ये दंगे कांग्रेस ने किए थे। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह के गंगा में डुबकी लगाने और व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की किस्मत वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि ओपी चौधरी, विजय शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत की किस्मत में क्या नहीं है। साथ ही प्रयागराज न जाने के सवाल पर कहा, जब गंगा मैया बुलाएंगी तब हम जाएंगे। महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की लंबी पदयात्रा की शिकायतें आम हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने अलीगढ़ से प्रयागराज तक सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर संगम में डुबकी लगाई। युवाओं ने बताया कि संगम में डुबकी लगाने के बाद वे गंगा जल लेकर महाशिवरात्रि के अवसर पर अलीगढ़ स्थित शिव मंदिर में महादेव का अभिषेक करेंगे। औरैया में कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। यह हादसा औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्वालियर में गश्त कर रहे हवलदार को तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार लोडिंग वाहन हवलदार को टक्कर मारकर घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोडिंग वाहन की तलाश शुरू कर दी है। देवरिया में दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला कुकुंदू थाना क्षेत्र के बरवा उपाध्याय गांव का है, जहां तेज रफ्तार बाइक चलाने पर टोकने से नाराज कुछ लोगों ने दिनेश गुप्ता की हत्या कर दी थी। वहीं उन्हें बचाने आए भाई को भी बुरी तरह पीटा था, जिसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अलीगढ़ में थाना गांधी पार्क और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर की टीमों ने बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने एक वांछित और 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी देवेंद्र उर्फ कालू पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसके खिलाफ कई थानों में 2 दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। कोरबा में 108 एम्बुलेंस सेवा के जिला प्रबंधक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पहले एम्बुलेंस चालक मोतीलाल को निलंबित कर दिया गया था, जिसके कारण वह नाराज था। इस कार्रवाई से किरण चौहान भी रुष्ट थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बड़ा मल्हारा में गोवारा की एक महिला को बस में सफर करना महंगा पड़ गया। बस में महिला के जेवर चोरी हो गए। पीड़िता राधा रैकवार ने गोवारा पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वो दिल्ली में मजदूरी करती है, मायके में एक जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आ रही थी। इस दौरान बस में सफर करते समय उसके बैग से जेवर चोरी हो गए। मेरठ की थाना रोहटा पुलिस और स्क्वाड टीम ने अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह का मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी अभी फरार है। इनकी तलाश जारी है। आरोपियों के पास से एक गाड़ी और चेचिस नंबर चेंज करने के उपकरण बरामद हुए हैं।
जबलपुर में सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों के बावजूद ड्राइवरों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और ऐसा मामला सामने आया जिसमें मेट्रो बस के ड्राइवर ने लापरवाही करते हुए दर्जनों सवारियों की जान जोखिम में डाल दी। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें बस चलाते समय ड्राइवर मोबाइल में व्यस्त दिखाई दिया। दुर्ग पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की जिसमें इलाके में शराब तस्करी की एक बड़ी योजना का पर्दाफाश हुआ। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बैतूल से शराब की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ लाई जा रही है और उसे आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान खपाने की तैयारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 460 पेटी शराब बरामद की है। रसवाड़ा में एसडीएम प्रदीप कौरव और पटवारियों के बीच चल रहे विवाद का समाधान हो गया है। बता दें कि बीती 29 जनवरी को समीक्षा बैठक के दौरान एसडीएम के पटवारी सिद्धार्थ बड़ोले को खरी खोटी सुनाए जाने के बाद सभी पटवारी लामबंद हो गए थे। 12 फरवरी को परसवाड़ा में एक बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। बुलंदशहर के सलीमपुर थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में एक दर्जन युवक 3 गाड़ियों पर एक बैलगाड़ी पर सवार होकर मैरज बंदायू हाईवे पर हुड़दंग मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में युवक हाईवे पर बेतहाशा गाड़ियां दौड़ा रहे थे, स्टंटबाजी करते नजर आ रहे थे। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ जेल में नए आरोप लगाए गए हैं जिनसे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पीड़ित पक्ष ने एसीएस होम को एक पत्र लिखा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन पर सुलह करने का दबाव डाला जा रहा है। पीड़िता के पति ने इस संबंध में प्रमुख सचिव को एक प्रार्थना पत्र भी भेजा है। इंदौर में भाजपा के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष ने कांग्रेस की मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए मुस्लिम मतदाता उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे बिरयानी में तेज पत्ते का स्वाद। इस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। शाहजहांपुर में स्वर्णकार समाज के सदस्यों ने कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपशब्दों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया कि पुष्पराज नामक व्यक्ति स्वर्णकार समाज के वरिष्ठों और पदाधिकारियों की छवि को धूमिल कर रहा है। समाजजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील की है। इंदौर में 17 फरवरी को मध्य प्रदेश महापौर परिषद की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगी। बैठक में कई विषयों पर बातचीत करने के साथ ही प्रदेश से आने वाले मेयरों की शहर में कई जगह घुमाया भी जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव इस बैठक की मेजबानी करेंगे। जावद के जनपद सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें आगामी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर चर्चा हुई। एसडीएम प्रीति संघवी ने सभी उपस्थित सदस्यों से अपील की है कि वे शासन की गाइडलाइनों का पालन करते हुए सभी धार्मिक आयोजनों को बिना किसी विवाद और तनाव के मनाने में सहयोग करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली कार्यालय केशव कुंज की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। संघ 1962 से यहां काम कर रहा है। नया कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ था जो 8 साल बाद पूरा होने को है। इस बिल्डिंग को मॉडर्न और ओल्ड दोनों की तरह का लुक दिया है। 150 करोड़ की लागत से बनाए गए नए दफ्तर में 12 मंजिल वाले 3 टावर हैं। इनमें 300 कमरों के ऑफिस हैं। राजस्थान में पहली बार देसी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन तैयार की जा रही है। वैक्सीन महज 10,000 रुपए में खर्च में कैंसर का इलाज करने में सक्षम होगी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को ट्रांटिक सेल वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल गई है। इस वैक्सीन से 5 तरह के कैंसर का इलाज संभव होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता हेमंत कचारे के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लिया है और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्ल्यू ने हेमंत, उनकी पत्नी, उन भाई बहू पर भी एफआईआर दर्ज किया। आरोपी है कि इन अधिकारियों ने साथ काटकर कचारे परिवार को प्लांट का आवंटन किया था। बुलंदशहर के रतनपुर गांव में अज्ञात कारणों से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक युवक शराब का आदी था। मृतक के 3 बच्चे हैं। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। महोबा के काजीपुरा मोहल्ले में एक विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया जहां ससुरालजनों ने बहू के साथ मारपीट कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की और फिर जहर खिला दिया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे
अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कासगंज के थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे से 35 लोग घायल हुए हैं, जिसमें इलाज के लिए सीएचसी और कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर एसडीएम विमल कुमार अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। विकासनगर में ट्रक और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक में आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं डंपर में सवार लोग मौके से फरार हो गए। घटना कोतवाली थाना इलाके के शिमला बाईपास मटक माजरी की है। पुलिस ने फायर सर्विस की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। जगदलपुर में विशाल मेगा मार्ट धर्मपुरा के सामने बाइक सवार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। वहीं बाइक सवार का मेडिकल कॉलेज जिमरापाल में इलाज जारी है। बता दें कि बुजुर्ग महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बिजनौर में एक युवक लिफ्ट मांगकर कार में बैठा और फिर कार मालिक पर गोली चला दी। घबराया अनुज जब गाड़ी की चाबी निकालकर भागने लगा तो आरोपी ने दूसरी गोली चलाई, जो उनके कंधे के नीचे जा लगी। गंभीर रूप से घायल अनुज को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ में बीते दिनों चौक सराफा की दुकान में हुई चोरी का खुलासा कर पुलिस ने चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से आधा किलो सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। डीसीपी पश्चिम ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। मुरादाबाद नगर निगम की कान्हा गौशाला को आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ये प्रमाण पत्र आवारा और बीमार पशुओं को नियमित रूप से चारा, भूसा, पौष्टिक दाना उपलब्ध कराने, समय पर चिकित्सा उपचार देने और गौशाला के बेहतर रखरखाव के लिए दिया गया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में उनके कर्मचारियों की कड़ी मेहनत शामिल है। पिछले दिनों नरसिंहपुर जिले के लिंगा ग्राम में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। मामले में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिंदुवादी संगठनों ने सुभाष पार्क चौराहे पर आक्रोश व्यक्त किया और प्रशासन से फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर संत रविदास जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन मसूरी के एलपीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। कॉलेज प्रबंधन ने प्रशासन के आदेश को नजरअंदाज करते हुए कॉलेज खोला और अवकाश के बावजूद स्टाफ को बुलाया गया। इस पर दलित समुदाय के लोगों ने विरोध जताया है। मसूरी में सीएम धामी के निर्देशों की अवहेलना हुई है। विकासनगर में कलसी स्थित भूमि संरक्षण वन विभाग कार्यालय पर दैनिक वनकर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वनकर्मी कई सालों से बकाया वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। शाखा अध्यक्ष ने बताया कि कालसी में पिछले कई सालों से वे लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक विभाग ने वेतन का भुगतान नहीं किया है। रायपुर के उरकुरा क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति अपने जन्मदिन का जश्न बंदूक से केक काटते हुए मना रहा था। केक पर लिखा था रायपुर किंग विकास का मनाया जा रहा बर्थडे। केक काटने के बाद लोग खुशी के जोश में हवा में फायरिंग करते हुए भी नजर आए। 20 से 25 लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे। सेंसेक्स आज यानी 13 फरवरी को 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,670 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक की तेजी है, ये 23,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी, 6 में गिरावट। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 में तेजी और 6 में गिरावट है। सोना चांदी के दाम में आज बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 899 रुपए से बढ़कर 85,744 रुपए हो गया है। 12 फरवरी को सोना 84,845 रुपए पर था। 11 फरवरी को इसने 85,903 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 1,437 रुपए से बढ़कर 95,626 रुपए पर पहुंच गई है।
पीएम सूर्य पर घर मुफ्त बिजली योजना को आज 1 साल पूरा हो गया है। आज से ठीक 1 साल पहले 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होती है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी रोक को हटा दिया है। 24 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे मैच में 142 रनों से जीत दर्ज कर इतिहास रचा है। 14 साल बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में इंडिया ने 142 रनों से मैच जीत लिया है। दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। और वहीं बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान 31 साल बाद बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। उन दोनों की फिल्म अंदाज अपना अपना एक बार फिर सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। सलमान और आमिर अभिनीत ये फिल्म रिलीज के बाद ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इस फिल्म ने टीवी पर कमाल कर दिया और एक पंथ हिट बन गई। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर पुष्पा 2 जैसी फिल्म नहीं बना पाते क्योंकि वे इस तरह के विचार नहीं रखते, लेकिन साउथ की फिल्में हमेशा अपनी अलग अलग कहानियों सांस्कृतिक शैली के कारण दर्शकों को पसंद आती हैं, जो बॉलीवुड से काफी अलग होती हैं। मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में फिर से गिरावट आई है। बुधवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 11 शहरों में पारा 30 डिग्री से नीचे आ गया है। ग्वालियर में 3.7 डिग्री की गिरावट के साथ पारा 27.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। फरवरी महीने में पारे में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगले 3 दिन रात और दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे रात में हल्की ठंड बढ़ेगी। बुधवार को दिन में हल्की गर्मी रही, लेकिन रात को हल्की ठंड महसूस हुई। प्रदेश में बुधवार को बलरामपुर 9 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 17 फरवरी तक साफ आसमान और सूखा मौसम रहेगा। तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसमें तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश और घने कोहरे को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। रांची सहित राज्य भर के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। रांची में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव होने से कभी ठंड बढ़ जाती है तो कभी गर्मी। बुधवार को रांची के तापमान में जोरदार उछाल देखने को मिला। दिन का अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 30.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। और वहीं राजस्थान में दिन का तापमान औसत से ज्यादा होने से गर्मी के आगमन का एहसास होने लगा है। मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम का मिजाज यही रहा तो सभी फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती गर्मी के कारण ये फसलें समय से पहले पक जाएंगी। इससे पहले के दानों को बढ़ाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा।